हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। मैं अलका सिंह प्रशिक्षण आईएएस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से आप सबका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके लिए वो टॉपिक लेके आई हूँ जो कि यूपीएससी का बहुत ही फेवरेट टॉपिक है। ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ, क्योंकि देखिए डिजीज़ से कोई ना कोई क्वेश्चन ज़रूर बनता है और हम सबके दिमाग में एक डाउट रहता है कि जो सिंड्रोम है वो जेनेटिक डिजीज़ है। हाँ, ये मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि बहुत सारे लोगों को लगता है कि जो सिंड्रोमिक डिजीज़ होती है वो एक जेनेटिक डिजीज़ है, बट ऐसा नहीं है। सिंड्रोम का मतलब होता है कि बहुत सारे रोगों का कलेक्शन, मीन्स कि एक ही बॉडी में जब बहुत सारे डिजीज़ डेवलप हो जाते हैं तो उसको कहते हैं सिंड्रोम। अब ये सिंड्रोम क्या है, आज इस वीडियो में ये सारे डाउट्स आपके क्लियर होंगे और कौन कौन से सिंड्रोम जेनेटिक हैं जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है जानना, वो भी आज हम इस वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको एक रोचक बात बताती हूँ कि हाल फिलहाल में एक मूवी रिलीज होने वाली है जिसका नाम है मकतूब, जिसमें कि राजपाल यादव हैं और इन्होंने क्या किया है कि 20 बच्चों को, ऐसे बच्चे जो डाउन सिंड्रोम से पीड़ित हैं, उनको एक साथ रखा है और उनकी देखभाल की है। ये मूवी वैसे तो हमें इमोशनली बहुत ज़्यादा कनेक्ट करती है और साथ ही ये भी बताती है कि ये जो प्रॉब्लम है सिंड्रोमिक डिजीज़ की है, उनके बच्चों के साथ हमें कैसे बिहेव करना चाहिए या उनकी केयर हमें कैसे करनी चाहिए। क्योंकि आपको भी पता है कि जो सिंड्रोमिक डिजीज़ के बच्चे होते हैं उनका लाइफ स्पैन बहुत कम होता है, वो मैक्सिमम 20 से 25 साल ही जी सकते हैं, अदरवाइज उनकी डेथ हो जाती है। तो ऐसे बच्चों को ज़्यादा क्योर की ज़रूरत होती है, ज़्यादा केयर की ज़रूरत होती है और ज़्यादा ही इमोशनल अटैचमेंट की ज़रूरत होती है। तो चलिए आज हम बात करेंगे सबसे पहले कि डाउन सिंड्रोम क्या है, जो कि हम उस मूवी में भी देखेंगे। तो सबसे पहले हम डाउन सिंड्रोम की बात करें तो ये एक ट्राइसोमी सिंड्रोमिक डिजीज़ है। ट्राइसोमी क्या होता है कि देखिए हम सब जानते हैं ना कि हमारे बॉडी में क्रोमोसोम कितने हैं, 46 क्रोमोसोम होते हैं, ठीक है, जिसमें से 44 क्या होते हैं, ऑटोसोम ही होते हैं, ऑटोसोम होते हैं, और जिसमें से 2 होते हैं आपके एलोसोम, ठीक है। ये एलोसोम जो होते हैं ये सेक्स क्रोमोसोम होते हैं जो कि मेल और फीमेल में अलग अलग होते हैं। मेल में होता है XY और फीमेल में होता है XX, ठीक है, मेल और फीमेल, ठीक। अब ये जो 46 गुणसूत्र होते हैं इनका निर्माण कैसे होता है, क्या हमेशा ये सेल में रहते हैं? तो मेरा एक वीडियो है डीएनए का जिसमें आपको ये चीजें समझ में आएगी, फिर भी मैं हल्का सा आपको बता देती हूँ कि जो ये हमारा सेल होता है जब वो डिवाइड होने वाला होता है तो उसके न्यूक्लियस में पाया जाने वाला क्रोमैटिन थ्रेड क्या होता है कि अरेंज हो जाता है लाइक स्ट्रक्चर। ये देख रहे हो आप, इस तरह के स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है, इसी को हम कहते हैं क्रोमोसोम, ठीक है। और ये क्रोमोसोम हमेशा पेयर में रहते हैं, मीन्स कि जोड़े में, ठीक है। ऐसे 2 क्रोमोसोम रहते हैं हर सेल में। अब जब कभी भी इस क्रोमोसोम में एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम बढ़ जाते हैं और ये 2 के बजाय 3 के पेयर में हो जाते हैं तो इसे हम कहते हैं ट्राइसोमी। और जो डाउन सिंड्रोम है वो एक ट्राइसोमी डिजीज है। कैसे? क्योंकि जो 21 नंबर का गुणसूत्र होता है उसमें 2 के बजाय 3 प्रतियां दिखाई देती हैं। वो कैसी? मीन्स कि 21वें नंबर का जो क्रोमोसोम होता है उसमें 2 नहीं 3 क्रोमोसोम दिखाई देते हैं, ठीक। अब ये कैसा दिखता है, चलिए आइए इस इमेज में देखते हैं। ये आप देख रहे हो ना, अगर आप क्रोमोसोम को काउंट करते हो तो जब आप नंबर 21 पे आते हो तो वहां पे आपको दिख रहा है 1 2 3 क्रोमोसोम है। यही है आपका डाउन सिंड्रोम। अब इसको डिटेक्ट कैसे किया जाता है, तो माँ के गर्भ में जब बेबी रहता है तभी आप इसको ब्लड सैंपल कलेक्ट करके इसको जांच करा के देख सकते हो। अब इस डाउन सिंड्रोम के सिम्टम्स क्या हैं, तो देखिए इसका सिम्टम होता है कि जो आपका चेहरा होता है वो आगे से चपटा होता है, आपके जो मसल्स होते हैं, ये जबड़े होते हैं, ये थोड़े से खुले हुए या फिर टेढ़े मेढ़े रहते हैं। साथ ही आपकी जो गर्दन रहती है ना वो गले से चिपकी हुई रहती है। आपकी आंखें बादाम आलमंड शेप में होती हैं, भैनी सी, ठीक है। आपकी उंगलियां मुड़ी हुई रहती हैं,
मीन्स कि जिसको भी डाउन सिंड्रोम रहता है उसकी उंगलियां एब नॉर्मल होती हैं, नॉर्मल नहीं रहती। जीभ में ऐसे देख रहे हो आप, इस तरह के स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि जीभ के बाहर निकालने से आपको क्लियर दिखाई देते हैं। कान छोटे होते हैं। तो ये है डाउन सिंड्रोम के सारे सिम्टम। तो अगर डाउन सिंड्रोम के खोज की बात की जाए तो इसकी खोज किसने की थी? जॉन लैंगडन डाउन ने इसकी खोज की थी। इन्हीं के नाम की वजह से इस सिंड्रोम के को नाम दिया गया है डाउन सिंड्रोम। ठीक है, अब आते हैं हम लोग अपने अगले सिंड्रोमिक डिजीज पे। वो क्या है? वो है एडवर्ड सिंड्रोम। ठीक है, इसकी खोज की थी J.H. एडवर्ड ने। ठीक है, J.H. एडवर्ड ने की थी 1960 में। ठीक है, 1960 में इसकी खोज की गई थी। अब ये कैसा डिजीज है? तो देखिए, ये भी एक ट्राइसोमी डिजीज ही है, लेकिन नंबर ऑफ क्रोमोसोम 21 नहीं है। कौन सा है? 18। इसका मतलब कि क्रोमोसोम का जो 18वां गुणसूत्र होता है उसमें भी ट्राइसोमी हो जाती है, 2 के बजाय 3 गुणसूत्र हो जाते हैं। आप देखोगे इस स्ट्रक्चर में कि जो 18 नंबर का क्रोमोसोम है, इसके पास कितने क्रोमोसोम है? तो 3 है। ठीक है, अब ये होने के बाद जो सिम्टम हमें दिखाई देते हैं बच्चों में, वो अलग अलग होते हैं। ठीक है, तो वो सिम्टम क्या होते हैं? इनका चेहरा जो होता है वो छोटा होता है। ठीक है, इनका चेहरा छोटा होता है। इनके जो जॉ होते हैं या कान होते हैं वो भी छोटे छोटे होते हैं। फिर उसके बाद इनका जो पीछे का स्कल है वो चपटा रहता है, मीन्स दबा हुआ रहता है। आप देख रहे हो यहाँ पे ये दबा हुआ रहता है। इनके जो फिंगर्स होते हैं वो ओवरलैप्ड रहते हैं, मतलब एक दूसरे से चिपके रहते हैं और मुट्ठी बंधी रहती है। ठीक है, साथ ही इनका जो पैर और उंगलियां होती हैं, उंगलियां आपस में सटी होती है और अंगूठा क्या होता है? उनसे बिल्कुल सेपरेट होता है। ठीक, और बहुत सारे ऐसे मस्कुलर पेन जैसे कि जॉइंट पेन या फिर नर्वस सिस्टम में प्रॉब्लम, हार्ट की प्रॉब्लम, ये सब कुछ होता है। ठीक है, ऐसे ही जैसे डाउन सिंड्रोम में एक्स्ट्रा अगर देखा जाए तो डाउन सिंड्रोम के पेशेंट को ल्यूकेमिया भी हो सकता है, मस्कुलर प्रॉब्लम भी हो सकता है। तो बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो एडवर्ड सिंड्रोम में भी आपको देखने के लिए मिलता है। तो अब इसको क्योर कैसे करें? तो देखिए, मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि इन सब डिजीज के लिए ऐसा नहीं है कि कोई अलग से ट्रीटमेंट किया जाता है। हर सिम्टम के लिए अलग अलग ट्रीटमेंट होता है और ऐसा भी नहीं है कि इसको सही नहीं किया जा सकता या फिर सही किया जा सकता है। आप इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते हो। हाँ, ये है कि जो पर्टिकुलर प्रॉब्लम है उसको क्योर किया जा सकता है, लेकिन इस पूरे सिंड्रोमिक डिजीज को क्योर नहीं किया जा सकता। ठीक, अब एक प्रोटीन की बात करते हैं, क्रिस्पर प्रोटीन। ठीक है, क्रिस्पर प्रोटीन की बात मैं क्यों कर रही हूं? क्योंकि हाल फिलहाल में रिसर्च से ये पता चला है कि ये जो क्रिस्पर प्रोटीन है ये डाउन सिंड्रोम को क्योर कर सकती है। कैसे? उसके एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम को रिमूव करके। ठीक है, तो अभी ये रिसर्च में है, बहुत ज्यादा शोर नहीं हुआ इस बारे में, बट ये चीजें पता चली है कि क्रिस्पर प्रोटीन से ये संभव है। तो आप डाउन सिंड्रोम और एडवर्ड सिंड्रोम इन सब में क्या कर सकते हो कि जीन या फिर डीएनए एडिटिंग से क्रोमोसोम एडिट करके उस चीज को रिमूव कर सकते हो। अब बात करते हैं हम लोग अगले सिंड्रोमिक डिजीज की, जो है पटाऊ सिंड्रोम। अब इसकी खोज किसने की थी? तो इसकी खोज भी की थी के पटाऊ ने। इन्हीं के नाम पर इसको दिया गया है पटाऊ सिंड्रोम, और इन्होंने 1960 में इसकी खोज की थी। अब ये कैसा डिजीज है? तो ये भी एक ट्राइसोमी डिजीज है और ये 13 नंबर के क्रोमोसोम में क्या होता है? बढ़ोतरी कर देता है, मतलब कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या होता है उसमें एक एक्स्ट्रा हो जाते हैं। अब इसके सिम्टम क्या क्या होते हैं? तो देखिए, इसका सबसे बड़ा जो सिम्टम होता है वो अपर लिप आप देख रहे हो वो कटा हुआ रहता है, और साथ ही जो नेक रहती है वो गायब रहती है। मीन्स कि जो शोल्डर होता है और आपका जो हेड होता है वो आपस में चिपके हुए रहते हैं, और ये आपका ऊपर का जो लिप रहता है वो कटा हुआ रहता है, नाक से मिला रहता है, ये है। और साथ ही इनमें नर्वस सिस्टम में भी प्रॉब्लम होती है, इनका आईक्यू लेवल भी कम होता है, हार्ट में भी प्रॉब्लम्स होती है। ठीक है, किडनी पर भी ये अफेक्ट डालता है। तो ये है आपका एडवर्ड पटाऊ सिंड्रोम। ठीक है, अब हम देखते हैं कि हमारा अगला सिंड्रोमिक डिजीज क्या है? टर्नर सिंड्रोम।
अगर टर्नर सिंड्रोम की बात करें तो इसकी खोज की थी हेनरी टर्नर ने, ठीक है। इन्हीं के नाम पे इसको नाम दिया गया। और कौन से ईयर में किया था? तो वो किया था 1938 में। अब ये क्या है? तो ये फीमेल में होने वाला सिंड्रोमिक डिजीज है। मीन्स कि महिलाओं में एक ऐसी स्थिति आती है जब XX क्रोमोसोम क्या होता है, X0 में कन्वर्ट हो जाता है। मीन्स कि यहाँ पर एक क्रोमोसोम क्या होता है, या तो गायब हो जाता है या फिर XO के फॉर्म में रहता है, ठीक है। या तो गायब हो जाएगा या तो XO के फॉर्म में रहता है, आप इसको एकदम गायब कर सकते हो, ठीक है, इस तरह से। तो ये रहा आपका टर्नर सिंड्रोम। अब इसके एबनॉर्मलिटीज क्या होती है? तो इसमें देखिए फीमेल्स में क्या होता है कि लेंथ छोटी होती है, फिर स्टेरिलिटी की प्रॉब्लम होती है, बांझपन जिसको कहते हैं हिंदी में, फिर हार्ट में प्रॉब्लम होती है, स्पाइनल कॉर्ड, इम्यूनिटी सिस्टम वीक हो जाता है। तो ये सारी चीजें होती है, किडनी पे भी अफेक्ट डालता है, और साथ ही जो जा होते हैं उनमें स्वेलिंग आ जाती है। तो ये है आपका टर्नर सिंड्रोम। अच्छा, इसके अगर क्योर की बात किया जाए तो इसको क्योर किया जा सकता है। इसमें बहुत सारी ऐसी थेरेपीज होती हैं जिससे आप क्या करते हो कि इसको ट्रीट कर सकते हो, और साथ ही आप इनकी जो उम्र होती है वो लंबी होती है। मीन्स कि ये 25 से भी ज़्यादा जी सकती हैं। अब हम आते हैं अपने, अच्छा ये देखिए, ये है आपका सिंड्रोम, आप देख रहे हो ना, ये फीमेल सिंड्रोम XX के बजाय कहाँ, यहाँ एक सिंगल क्रोमोसोम आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। यही है सिंड्रोमिक डिजीज, ओके। अब हम देखेंगे अगला सिंड्रोमिक डिजीज क्या है, तो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। अब इसकी खोज किसने की थी? तो हैरी क्लाइनफेल्टर ने की थी। हैरी क्लाइनफेल्टर ने इसकी खोज की थी, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, तो देखिए गाइनेकोमेसिया एक डिजीज होता है जिसमें कि जो मेल होते हैं उनके ब्रेस्ट क्या होते हैं, लार्ज हो जाते हैं, ठीक है। इस सिम्टम को क्या कहते हैं? गाइनेकोमेसिया। अब ये प्रॉब्लम क्यों होती है? तो ये होती है क्रोमोसोम में एक्स्ट्रा नंबर ऑफ X क्रोमोसोम के बढ़ जाने की वजह से। मीन्स कि जो मेल का क्रोमोसोम होता है वो XY होता है, बट इस क्रोमोसोमल डिजीज की वजह से उनमें XXY क्रोमोसोम आ जाता है, जिससे उनकी बॉडी से हेयर लॉस होना शुरू होता है, टेस्टिस और पेनिस स्मॉल हो जाता है, और साथ ही उनका जो ब्रेस्ट होता है वो इंक्रीज करना शुरू हो जाता है, उनका बेली फैट बहुत लार्ज हो जाता है। तो ये सारे सिम्टम होते हैं, और साथ ही स्टेरिलिटी भी उनकी बहुत डाउन हो जाती है। तो ये है आपका क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम का सिम्टम। अब इसके क्योर की बात की जाए तो मे बी ये पॉसिबल है, बट कुछ जगह पे और कुछ जगह पे नहीं। मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ? क्योंकि जो इसके सारे सिम्टम्स हैं वो सारे सिम्टम्स क्योर नहीं हो सकते। इसमें से कुछ सिम्टम ऐसे हैं जो कि क्योरेबल रहते हैं, अदरवाइज वो नहीं रहते। तो ये रहा सारा सिंड्रोमिक डिजीज जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब आप यहाँ देख रहे हो ना XXY, ये है, ये भी एक ट्राइसोमी डिजीज ही है। मीन्स कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम 2 ना होके कितने होते हैं? 3, ठीक। तो ये रहा आज का आपका पूरा सिंड्रोमिक डिजीज जो कि जेनेटिकली होता है, बट बहुत सारे ऐसे जैसे कि HPS, ये एक ऐसा डिजीज है, या फिर एक्यूट सिंड्रोम जो कि किसकी वजह से होता है? तो वायरल और बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से होता है, ये जेनेटिक नहीं होता, ठीक। आज बस इतना ही। ऐसे ही रोचक जानकारी के लिए बने रहिए। थैंक यू सो मच।